आज हम लोग देखते हैं अरियन के बुक से लेसन नंबर 1 अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, 9 बोला नहीं, लेसन नंबर 9 क्या है? अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब हमको क्या करना है, कुछ नंबर्स रहेंगे उसको अप्रोक्सीमेट करना है। तो जैसे कि हमको पता है ना कि हमको मार्क्स मिलते हैं कहाँ पर, हम एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। तो जब एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, सपोज तुमको मिला 75.76 मार्क्स परसेंटेज, अगर इतने परसेंटेज तुमको मिले तो हम क्या कर लेते हैं, हम ये पॉइंट के बाद में ना 7 कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि ये 5 से बड़ा नंबर है ना, 7 जो है वो 5 से बड़ा नंबर है। तो हम अप्रोक्सीमेट करने के लिए इस 6 को +1 कर लेते हैं और यहाँ पे 5 + 1 6 करके यहाँ पे 7 लिख देते हैं। तो हमको ये बोलते हैं कि चलो 75.76% मतलब होता है 76% अप्रोक्सीमेटली, है कि नहीं? ऐसे हम लोग बताते हैं किसी को भी कि चलो मेरे को 76% मिल गए हैं, तो ऐसा करते हैं। या फिर अगर हमको मिले, सपोज तुमको 98.2 मिले, 20 इतना परसेंटेज मिला, है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद में क्या है, 2 है, तो 2 है तो वो मतलब 0 के पास में है, 98 के पास में ही है, तो इसको हम लोग कुछ भी प्लस नहीं करते, सीधा सीधा 98% अप्रोक्सीमेट बोल देंगे। जान दो 0.20% कौन कंसीडर करता है, जान दो हम लोग 98% बताएंगे। तो हम बोलते हैं कि 20 तो परसेंट 0.20 जाने दो, लेकिन हमको 98% मिल गया, है ना? तो ये होता है अप्रोक्सीमेशन करना। समझ में आ रहा है? तो अप्रोक्सीमेशन में हमको क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल के बाद का अगर नंबर दिया हुआ हो और नंबर को अप्रोक्सीमेट करना है तो हम उसको डेसिमल को हटा देते हैं, है कि नहीं? लेकिन इस लेसन के अंदर में तुमको क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि कुछ पर्टिकुलर प्लेस को तुमको क्या करना पड़ता है, अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है, पर्टिकुलर प्लेस को टारगेट करना पड़ता है कि नहीं? तो यहाँ पर तुमको प्लेस पता होना जरूरी है। जैसे कि मैंने लिखा 2, 3, 4, 5.6, 7, 8, 3, ऐसा कुछ तो भी नंबर है हमारे पास। तो यहाँ पर को डेसिमल के बाद में कुछ पॉइंट्स दिए हुए, नंबर दिए हुए, डेसिमल के पहले कुछ नंबर दिए। तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस हर नंबर का प्लेस जो है, वो प्लेस अगर हमको पता है तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया टारगेट उसको अप्रोक्सीमेट करना है, आना चाहिए ना, आ जाता है अगर हमको प्लेसेस पता हो। तो अगर प्लेसेस ही नहीं पता तो क्वेश्चन समझेगा भी नहीं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसको कौन सी प्लेस बोलेंगे हम, इसको कौन सी प्लेस बोलेंगे, यूनिट प्लेस बोलेंगे या फिर वंस प्लेस बोलेंगे, है ना? वंस प्लेस बोलेंगे या यूनिट प्लेस बोलेंगे। इसको बोलेंगे टेंस प्लेस, इसको क्या बोलेंगे, 100 प्लेस, इसको क्या बोलेंगे, 1000 प्लेस बोलेंगे, है ना? इधर जितने भी जाएंगे फिर 10,000, लाख प्लेस, 1 लाख, 10 लाख प्लेस वगैरह वगैरह ऐसे जाएगा, समझा? लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये टेंथ्स है, टेंथ्स, ठीक है? ये है हंड्रेड्स, शाबाश, हंड्रेड्स, है ना? चल ठीक, थाउजेंड्स, है ना, थाउजेंड्स, और ये जो है वो 10,000s, 10,000 प्लेस, ठीक है? ऐसा कुछ होता। तो हाँ, THS है ना, ऐसा। तो ये प्लेसेस हमको पता। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि क्या करिए, 10th प्लेस को अप्रोक्सीमेट करिए। क्या करना है, 10th प्लेस को अप्रोक्सीमेट करना है। तो जब 10th प्लेस को अप्रोक्सीमेट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके आगे का नंबर देखना पड़ेगा कि वो नंबर छोटा है बड़ा है। हम देखेंगे उसको अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्टली क्या होता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमको इतना पता होना जरूरी है, क्या कि प्लेसेस कौन सी है, प्लेसेस कौन सी है। समझ में आया? चलो ठीक है। अब कुछ रूल्स भी है, लेकिन मैंने जितना बताया तुमको उतना रूल्स सफिशिएंट है। इसके बाद में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना, और करके ही देखेंगे कि एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आते कैसे हैं और सॉल्व कैसे करना है ना। तो वो इक्वल है तो भी +1 ही रहेगा, क्योंकि 5 है ना। बताता हूँ क्या है, देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैंने बोला था तुमको 5
या फिर 5 से बड़ा नंबर चाहिए। तो 5 है तो भी +1 होगा ना, इधर पहले वाला नंबर प्रीसीडिंग नंबर +1 होगा, है कि? तो अभी देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं, उसमें अप्रोक्सीमेशंस कैसे करते हैं। अभी देखना है हमको एंट्रेंस कॉर्नर इस लेसन में। यहाँ पर एग्जाम में कुछ साल पहले के जो क्वेश्चंस थे वो दिए हुए हैं इस लेसन के ऊपर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ 975 983 923 913 and 985 to its nearest will be, ये क्वेश्चन आया था 2011 में और 1997 के अंदर। यहाँ पे विल JNV आ गया ना बीच में, तो ये मुझे लगा विल भी आएगा। चलो, विल 100 है ना? अच्छा, मैंने छोड़ दिया क्या? चलो, टू इट्स नियरेस्ट 100 विल बी। ये क्वेश्चन आया था 2011 और 1997 के एग्जाम के अंदर में। देखो, एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया एज इट इज, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी है जो अगर पहले आ चुके होंगे एग्जाम में तो वो फिर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं। तो अभी ऑप्शन नंबर 1 है 4500, ऑप्शन नंबर 2 है 4600, ऑप्शन नंबर 3 है 4700, ऑप्शन नंबर 4 है 4800। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं इसको, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। द सम ऑफ दिस, ये नंबर जो है उसका सम निकालना है टू इट्स नियरेस्ट 100 विल बी। लेकिन सम जो रहना चाहिए वो क्या होना चाहिए? उसके नियरेस्ट 100 में होना चाहिए, नियरेस्ट 100 में होना चाहिए। ठीक है, अब पहली बात क्या है कि हम डायरेक्टली सम करके उसको नियरेस्ट 100 में कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली पहले नियरेस्ट 100 में करके भी सम करके कर सकते हैं। तो पहले मैं एक काम करूंगा, पहले इसको सॉल्व करूंगा और सॉल्व करने के बाद प्लस करूंगा और उसके बाद देखेंगे कि नियरेस्ट 100 में उसका क्या सम आता है। ठीक है, तो ये 975, फिर बोल रहे प्लस करो, इसका सम करो। 983 प्लस करते हैं 923, प्लस करते हैं 913, प्लस करते हैं 985। अब देखो 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 5 19, 1 क्या, 7 + 8 15, 15 + 2 17, 17 और 1 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27। शाबाश। अब देखो यहाँ पे कितने हैं? 9 5 है, 9 5 45, 45 और 2 47, 47। अब ये जो नंबर है ना, इस नंबर में हम लोग जो हमारा नंबर आया यहाँ पर आंसर में, वहां पर हम नियरेस्ट 100 बोले ना, उन्होंने नियरेस्ट 100 बोले ना, तो पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे 100 वाला टर्म कौन सा है। तो ये टेंस टर्म, यूनिट टर्म, सॉरी ये यूनिट टर्म, ये 10 टर्म और ये 100 टर्म होगा, है ना? तो हमको यहाँ पे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इस 100 टर्म के बाद में चेक करेंगे कि नंबर कौन सा है। ध्यान दो, ध्यान से क्या बोल रहा हूं। अगर इस टर्म के बाद का टर्म अगर 5 से बड़ा हो, इज ग्रेटर देन 5 हो, ये नंबर 7 है, तो अगर 7 ये 5 से बड़ा है या फिर 5 है, 5 या 5 से बड़ा, 7 तो 5 से बड़ा ही होगा, लेकिन वहां पे 5 भी होता तो भी हम ये वाले जो नंबर जो 100 का बोला ना उन्होंने नियरेस्ट 100, उसको हम +1 करते। क्या करते हैं? +1। तो 7 + 1 क्या है? 8 और ये 4। और क्या करना, जो बाकी के नंबर है ना उसको 0 0 लिख देना। क्या लिख देना? बाकी के नंबर को हम क्या करेंगे? 0 0 लिख देंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर है क्या 4800 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है नियरेस्ट 100 विल बी वगैरह, नियरेस्ट 100 करके अप्रोक्सीमेट करो, तो 100 को पहले देखना, उसके बाद का नंबर देखना, बाद का नंबर देखने के बाद वो देखना कि वो 5 या 5 से बड़ा है। अगर वो 5 से बड़ा है तो जो जिस भी नंबर को अप्रोक्सीमेट करना था हमको उसको +1 कर दो,
और फिर बाकी के इधर 0 लगा दो और सामने का नंबर जो भी है। अगर वो 5 से बड़ा नहीं होता, 4 होता, तो क्या करते, यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ाते, सिर्फ 47 लिख देते और बाकी नंबर पे 0 लिख देते। वैसे क्वेश्चन आएंगे आगे में हम लोगों को सॉल्व करने को, ठीक है ना। अभी ये क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ ऑप्शन 4800। अभी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकेंड में है व्हाट इज द approximate value of 275.0003 3.005। ये क्वेश्चन 2010 की एग्जाम में आया था। कब आया था? 2010 की एग्जाम में आया था। अब इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 825, ऑप्शन नंबर 2 830, ऑप्शन नंबर 3 810 और ऑप्शन नंबर 4 835। एक बात ध्यान में रखना, उन्होंने ना इस क्वेश्चन के अंदर में ऐसा बोला ही नहीं है कि तुम 10th प्लेस पे करो, 100 प्लेस पे करो। बोला है क्या? उन्होंने सिर्फ बोला कि ये जो सिंप्लीफिकेशन दिया, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, उसका क्या करके दो, हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के दो, है ना। तो अगर इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको लिख लेते हैं ऐसे, है ना, लिख लेंगे ऐसे। अब देखो ध्यान से, अगर अप्रोक्सीमेट पूछा ना तो पहले मल्टीप्लाई करने से पहले ही डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर चेक करना। ये डेसिमल पॉइंट के बाद का जो नंबर है ना, इसके बाद का नंबर 0 है, तो ये 0 5 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे नो चेंज। 275 बाद में डेसिमल पॉइंट के बाद का कोई भी नंबर यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद में 0 आता है। क्या आता है? 0। तो 0 जो है वो 5 से छोटा नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, 3 को जैसे का वैसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 को जैसे का वैसा। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे। अप्रोक्सीमेशन हमने कर लिया है यहाँ पर। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 7 3 जा 28, 21 21 और 1 22, है ना, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8। तो आंसर में क्या होना चाहिए? 825 होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 हमको मिल रहा है ना आंसर 825। समझा ना। तो जब भी ऐसा सिंप्लीफिकेशन रहे और बोला नहीं है कि आप कौन से टारगेट नहीं दिया है तुमको, तो पहले उसको अप्रोक्सीमेट कर लेना, उसके बाद उसको सॉल्व करना, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ 16268 बराबर है 16268। ओके, 2007 में इसका ये क्वेश्चन आया था, इसका अप्रोक्सीमेशन वाला। और ऑप्शन नंबर 1 है 16200, ऑप्शन नंबर 2 है 16300, ऑप्शन नंबर 3 है 16260 और ऑप्शन नंबर 3 है 16270। देखो ध्यान से, हाँ ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ हो जाता है कभी कभी, तो समझ लिया करो। तो क्या है, 1 2 3 4 ऑप्शन है। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट इज द अप्रोक्स वैल्यू ऑफ दिस। ये एक नंबर दे दिया, बोले कि इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बता दो, है ना। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो पहले ऑप्शंस को ध्यान से देखना। क्या करना? ऑप्शंस को ध्यान से देखना, क्योंकि वहां पे उन्होंने यहाँ क्वेश्चन में बिल्कुल भी बताया नहीं है कि कौन से नंबर को या कौन से डिजिट को अप्रोक्सीमेट करना है, कौन से डिजिट से अप्रोक्सीमेशन नंबर करना है। दिया है क्या? इसमें नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले उस नंबर को लिख लेंगे 16268, ठीक है। बारी बारी से इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले अप्रोक्सीमेशन करते समय में अगर दिया नहीं है तो पहले चेक करना पहला ही डिजिट करके, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पहला ही डिजिट हम चेक करेंगे, तो 6 के बाद में 8 आ रहा है और 8 ये 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, +1 करेंगे, है ना। और ये 8 की जगह पे 0, 6 + 1 7 2 6 1 ये नंबर आना चाहिए। अगर इसका अप्रोक्सीमेशन
मिलता है तो तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ही करना, ठीक है। अदरवाइज तुम बोलोगे सर वही क्यों किया, लेकिन देखो अगर टारगेट नहीं दिया तो वही करना। क्योंकि अगर हम लोगों ने इसके इधर का भी नंबर हमने करके देखा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर भी 6 है तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 0, 2 और 1 3 6 1, ये भी ऑप्शन में हमको मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि हमको क्या करना है, हमको पहले किसको प्रेफरेंस देना है, टेंस प्लेस को प्रेफरेंस देना है, ठीक है। हमारा आंसर जो रहेगा वो हम लोग ये कंसिडर करेंगे, ठीक है। या फिर कभी कभी तुमको क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, अभी के जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे टारगेट देते हैं तुमको, क्योंकि यहाँ पे आंसर्स में भी ऑप्शन है, आंसर में भी जो है ऑप्शंस में भी थोड़ा सा अलग अलग चीज। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिला तुमको, है ना, पहले यूनिट टेंस प्लेस को टारगेट करके ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा है, फिर जाके हम लोग क्या करेंगे, उसके 100 प्लेस को टारगेट करेंगे। अगर मिल रहा है तो यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, या फिर क्वेश्चन में टारगेट होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन से डिजिट को हमको अप्रोक्सीमेट करना है, उस डिजिट के हिसाब से हमको वो आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऑन डिवाइडिंग 93.45 by 0.015, what is the approximate आंसर, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर। 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है इसका 0.6, ऑप्शन नंबर 2 है 60, ऑप्शन नंबर 3 है 600, ऑप्शन नंबर 4 है 6000। ध्यान देना, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। ऑन डिवाइडिंग 93.45 बाय 0.015, मतलब होता है कि अगर हमको 93.45 को डिवाइड करना है 0.015 से, तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर, हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर कौन सा आएगा। समझ में आया। तो मैंने तुमको बहुत बार बोला है कि अगर हम लोगों को टारगेट नहीं दिया, अभी बताया तुमको कि डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर चेक कर लेना, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है, तो ये 0 और ये 0 5 से छोटा, तो यहाँ पे नीचे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, है ना। तो वो अगर 0 आ जाता है तो हमारे वो किस काम का, 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, इन्फिनिटी आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 है ना उसको यहाँ पर अप्रोक्सीमेट करेंगे उसके आगे में। तो यहाँ पर क्या है, 1 के बाद 5 है, तो मेरा क्या आएगा यहाँ पर 0.1 के बाद 5 है, 0.2 कर लूंगा मैं, 0.02, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी क्या करूंगा, अब यहाँ पर किया तो इधर 5 है ही नहीं, इसके बाद का कोई नंबर है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। नहीं तो एक काम करो, इसको ना अप्रोक्सीमेशन का टारगेट दिया नहीं ना, तो इसको एक काम करते, पहले डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद इसका आंसर करके अप्रोक्सीमेशन करेंगे, हो सकता है हमको टारगेट मिल जाए। तो इसको पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 के पहले पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से करे तो यहाँ पे आ जाएगा 93450 और यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 15 6 90, ये 34 है, और 15 2 30 45, 15 3 45 और ये 0, ठीक है, आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारे ऑप्शन में ही देखना क्या है, हमारे पास 6000 है 600 है, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा 6 के बाद 2 आया, अगर 6 के बाद 2 आया और वो 2 5 से छोटा है तो मैं 6 को एज इट इज लिखूंगा, बाकी जितनी भी टर्म है 0 0 लिख दूंगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आंसर हमारा आ रहा है। तो देखो क्या है, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहले अप्रोक्सीमेट करना होता है, कोई कोई क्वेश्चन हम लोग बाद में भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, वो ऑप्शन देख के बराबर हमको दिमाग लगा के सॉल्व करना है। समझ में आया। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर, अभी क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 4 हो गया है। तो द नंबर 66.0684
करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 इज। एक क्वेश्चन आया था 2001 के एग्जाम में, है ना, और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 66.068, 66.07, 66.01, 70। क्या बोला इन्होंने कि जो नंबर है ना, उसको नियरेस्ट 10 को करेक्ट करो। करेक्ट मतलब अप्रोक्सीमेट करो। तो यहाँ पर टारगेट दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको टारगेट दिया हुआ है। देखो यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं, उन्होंने टेंथ नंबर बोला क्या, नहीं, उन्होंने बोला 10, तो हमारा यूनिट डिजिट और ये हो गया हमारा 10 डिजिट। ये क्या हो गया, 10 डिजिट। अब अगर ये 10 डिजिट है तो उसके बाद में मैं चेक करूंगा यहाँ पर, उसके बाद में क्या है, 6 है। अगर बाद में 6 है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, है ना, ये थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ मैं, ये 10 है, 10 डिजिट है और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 होने के कारण ये +1 हो जाएगा। 6 और 1 7 और ये 0 बन जाएगा। बाकी का फिर बाद में नहीं भी लिखा तो भी हमको चल जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पर है क्या ऑप्शन में आंसर, ऑप्शन 4 में हमारा आंसर आया। गलती क्या हो सकती है कि 10th को करना है या 10 को करना है। गलती से अगर तुमने ये 10th को कर दिया 0 को, तो 0 के बाद में 6 आता है और 6 है 5 से बड़ा है, तो 0 + 1 क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। तो 66.1 आंसर लिख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन 3। तो यहाँ पे तुम्हारा गलत भी हो सकता है। तो इसलिए बराबर अगर 10 बोला है ना, नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 को ही अप्रोक्सीमेट करना है। समझ में आया? चलो अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द नियरेस्ट thousands of 29789 will be written as ये क्वेश्चन आया था 2000 साल में। इसके ऑप्शन है, सॉरी हाँ, 29,000, ऑप्शन 2 इज 29,700, ऑप्शन 3 इज 29,800, ऑप्शन 4 इज 30,000। ठीक है, अब ध्यान दो यार, द नियरेस्ट 1000 ऑफ 29789 विल बी रिटर्न। अब देखो ध्यान से, उन्होंने टारगेट दिया हुआ है, तुमको क्या दिया हुआ है, नियरेस्ट 1000 टारगेट। अगर नंबर दिया हुआ है तो पहले लिखना पड़ेगा उसको, फिर यहाँ पे इसका 1000 प्लेस चेक करना पड़ेगा। ये 1 डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट, ये हमारा 1000 डिजिट है। और 1000 डिजिट के बाद में मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ वैसे, ये हमारा 1000 डिजिट है, 1000 नंबर है, प्लेस वैल्यू प्लेस है 1000 प्लस। तो नियरेस्ट 1000 बोला है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1000 चेक करूंगा। 1000 चेक करने के बाद मैं इसके बाद का नंबर देखूंगा वो 5 से बड़ा है या छोटा है। तो इसके बाद का नंबर 7 है, और 7 ये क्या है, 5 से बड़ा है। और अगर ये 7 5 से बड़ा है तो यहाँ पर 9 को क्या करूंगा, +1 करूंगा। 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 और 1 2 और 1 3, बाकी 0 0 0। तो आंसर क्या आना चाहिए, 30,000 आना। क्या आना चाहिए, 30,000 आंसर आना। तो ऑप्शन नंबर 4 में आंसर मिल। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, वैल्यू ऑफ 725 to the nearest 100 is। ये क्वेश्चन 1999 के एग्जाम में पूछा गया है, और ऑप्शन नंबर 1 है 700, ऑप्शन नंबर 2 है 900, ऑप्शन नंबर 3 है 600, ऑप्शन नंबर 4 है 800। ठीक है, तो क्या बोला है, वैल्यू ऑफ 725 टू द नियरेस्ट 100 इज। तो टारगेट दिया हुआ है ना, यहाँ पे नियरेस्ट 100 बोला ना उन्होंने, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले नंबर लिख लेंगे, उस नंबर के बाद चेक करेंगे 1 डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट। ये हमारा 100 डिजिट है ना, 100 डिजिट है 7, तो उसके बाद का नंबर चेक करेंगे। तो 100 के बाद का नंबर है 2, और ये जो 2 है वो 5 से छोटा होता है, 2 इज लेस देन 5।
अगर ये 2 5 से छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे 7 था तो 7 जैसे क्या तैसा आएगा और बाकी जगह पे मैं 0 लिख दूंगा। यही मेरा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में आंसर मिल रहा है। समझ में आया? हाँ, तो अगर टारगेट दिया तो बराबर उसको अप्रोक्सीमेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर which is nearest 1000 of 5555 will be। ये आया था 1998 के इसमें। अब इसका पहला ऑप्शन है 5000, इसका दूसरा ऑप्शन है 5500, इसका तीसरा ऑप्शन है 5550, इसका चौथा ऑप्शन है 6000। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। द नंबर विच इज नियरेस्ट 1000 ऑफ 5555 विल बी। तो पहले नंबर लिख लेते हैं। उन्होंने टारगेट दिया है, क्या बोला उन्होंने? नियरेस्ट 1000। क्या बोला? नियरेस्ट 1000। तो ये यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, और ये कौन सी प्लेस है? 1000। ये कौन सी प्लेस है? 1000 प्लेस। और अगर ये 1000 प्लेस है तो हम क्या करते हैं? इसके बाद का नंबर चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये बाद का नंबर 5 या 5 से बड़ा हो, ये इक्वल हो या फिर 5 से बड़ा, तो इक्वल दिख रहा है हमको, तो मैं डायरेक्ट इक्वल भी लिख सकता हूँ। अगर ये 5 से इक्वल है तो मैं यहाँ पे +1 करूंगा। 5 + 1 6 और बाकी 0 0 0। तो आंसर क्या आना चाहिए? 6000 आना चाहिए। है क्या ऑप्शन में? शाबाश। तो ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में आंसर मिल रहा है ना? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन है when rounded the nearest thousand the number 8320 will be। और ऑप्शन है, सॉरी 1996 ईयर में ये क्वेश्चन आया था, और इसके ऑप्शन है 8000 पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज 8300, थर्ड ऑप्शन इज 8400, फोर्थ ऑप्शन इज 9000। ठीक है? तो यहाँ पे व्हेन राउंडेड द नियरेस्ट 1000 द नंबर 8320 विल बी। अगर हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो नंबर है 8320, इसके 1000 को राउंड ऑफ किया। टारगेट दिया हुआ है, क्या बोल रहे? 1000। तो यहाँ पे 1s 10s 100 और ये 1000, ये क्या है? 1000 प्लेस। इस 1000 प्लेस को हमको राउंड ऑफ करना है। तो हम चेक करेंगे यहाँ पर ये जो नंबर है सामने वाला, वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है या छोटा है। तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि 3 जो है वो 5 से छोटा है, 3 इज लेस देन 5। तो अगर 3 5 से छोटा है तो नो चेंज कुछ भी नहीं होगा, ये 8 एज इट इज रहेगा और बाकी 0 0 0 रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में आंसर मिल रहा है ना? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर 37504 when rounded off to the nearest 100 is, the nearest 100 is। क्वेश्चन आया था 1995 ईयर के अंदर, है ना, एग्जाम में। इसका ऑप्शन है 37000, ऑप्शन नंबर 2 इज 37500, ऑप्शन नंबर 3 इज 40,000, ऑप्शन नंबर 4 इज 30,000। ठीक है? तो क्वेश्चन को समझो, एक नंबर दिया हुआ है, उसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 में।
तो नियरेस्ट 100 को करना है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर टारगेट दिया हुआ है, नंबर लिखना पड़ेगा पहले, उसके बाद क्या करेंगे 1 डिजिट 10 डिजिट और ये 100 डिजिट। ये कौन सा डिजिट? 100 डिजिट है ना, 100 डिजिट। अब 100 डिजिट है तो चेक करेंगे इसके बाद का नंबर, ये तो 0 है और 0 क्या होता है 5 से छोटा होता है, 0 5 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है हम लोग कोई भी चेंज नहीं करेंगे, 3 7 लिख देंगे, ये 5 एज इट इज लिखेंगे, बाकी का जो टर्म है उसको 0 कर देंगे। क्या कर देंगे? 0। तो यहाँ पर क्या है 37500 आंसर है। आई क्या ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में आंसर मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लिखा है 18.24 when multiplied by 20.2 we get the approximate result is ये क्वेश्चन आया था 1994 में, है ना। और इसका पहला ऑप्शन है 365, सेकंड ऑप्शन है 368, थर्ड ऑप्शन है 364 और फोर्थ है 362। ठीक है, तो पहले क्या बोला उन्होंने, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो, तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई में 20.2, है ना। अब इसका अप्रोक्सीमेशन कैसे होगा? अप्रोक्सीमेशन कैसे होगा? यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया अप्रोक्सीमेशन। अब देखो जैसे डिवीजन में हमने पहले क्या कर दिया था, पहले हम लोगों ने कैलकुलेशन कर दिया था, वैसे यहाँ पर भी पहले कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए सीधा मल्टीप्लीकेशन है, 18.24 मल्टीप्लाई बाय 20.2, है ना। ऑप्शन की तरफ भी ध्यान देना, ऑप्शन के देखो ऑप्शन के हिसाब से भी हमको चलना पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ पे है 18.24, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर डेसिमल के बाद में अप्रोक्सीमेट करें तो 20 और यहाँ पे 18 टू जा 1, 18 टू जा क्या होता है 360 होता है ना, 36 एक्चुअली, और ये 0 360 होता, तो 360 ऑप्शन में भी नहीं है क्या? नहीं है, तो फिर हमको पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन करके देखना पड़ेगा। तो क्या होगा देखते हैं अभी, क्या होगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, है ना, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 और ये 1 3, अभी 0 0 ही है, तो 1 2 3 4 0 लगा देंगे, 2 0 यहाँ पे देते हैं, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, है ना, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और ये 3, है ना, सेम ही नंबर आएगा। अब यहाँ पे 8 हो गया, 4 हो गया, 6 और 8, और यहाँ 4 और 4 8, और यहाँ पे 6 और ये 3। अब पॉइंट कहाँ पे देखो, जब भी मल्टीप्लाई होता है 2 के पहले पॉइंट है, फिर मल्टीप्लाई तो प्लस करना पॉइंट का, और ये 1 के पहले पॉइंट है, तो 1 यहाँ पे 2 के पहले पॉइंट मतलब ये वाला 2 नहीं है, दो नंबर के पहले पॉइंट है, और यहाँ पे एक नंबर के पहले पॉइंट है, इसलिए हमने 1 लिया और ऊपर 2 लिया, तो 2 + 1 = 3, तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 के पहले पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे 3 के पहले पॉइंट दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर, यहाँ आ रहा है 368.448। अब चेक करेंगे इसके बाद में कि डेसिमल के बाद में 5 से छोटा है या बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे 5 से 4 तो छोटा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, वो जैसे का वैसा नंबर नीचे आएगा, है ना, और बाकी हम लोग काट देंगे, पॉइंट के बाद 0 0 भी नहीं लिखेंगे। ऑप्शन में है क्या? हाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा रहेगा। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है तो पहले सॉल्व कर लेना, उसके बाद अप्रोक्सीमेट करना। अगर टारगेट पहले दिया हुआ है, पहले करो और फिर सॉल्व, पहले अप्रोक्सीमेट करो और फिर सॉल्व करो, तो वैसा करो। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द नंबर 76.0684 when rounded to the nearest 10 is, ये क्वेश्चन आया था 1993 के एग्जाम के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इज 76.068,
ऑप्शन नंबर 2 इज 76.07, ऑप्शन नंबर 3 इज 76.1, ऑप्शन नंबर 4 इज 80। देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन का एक नंबर दिया हुआ है 76.0684 और बोला है कि व्हेन राउंडेड टू द नियरेस्ट 10, यहाँ पे टारगेट दिया है 10, है ना। नियरेस्ट 10 को राउंड अप किया तो नंबर क्या होगा, तो हमारे पास 1 डिजिट और 10 डिजिट ये 7 है ना, ये 10 डिजिट है हमारा। उसके बाद में हमारे पास क्या है 6 है, और 6 नंबर जो होता है वो 5 से बड़ा होता है, तो अगर वो 5 से बड़ा है तो रूल हमारा क्या है 1 प्लस करो उसमें जिसको राउंड अप करना, तो 7 और 1 8, और फिर उसको 0 लिख देंगे और बाकी पॉइंट के बाद अगर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, है ना। ऑप्शन है क्या आंसर, हाँ ऑप्शन नंबर 4 में हमारा आंसर हमको मिल रहा है कि नहीं। हाँ, तो इस तरीके से अपना जो अरियन का बुक है उसमें ये जो लेसन था अप्रोक्सीमेशन का, इसके जितने भी क्वेश्चन पिछले पेपर्स में आए थे वो हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेसन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है।